हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईडियम एंड फ्रेज जो कि बेस्ड है कलर पर। ठीक है, आज जितने भी ईडियम एंड फ्रेज हैं वो किसी न किसी कलर पर हैं बेस्ड, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। क्लास को एंड तक देखना, अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं ईडियम्स, तो हम कलर बेस पे कर रहे हैं। सारे ईडियम्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी कलर का नाम है और ये सारे रिपीटेड हैं और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहला जो है आपका वो है बी इन द लाइमलाइट। कभी ऐसा आए कि बी इन द लाइमलाइट मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना, यानी जैसे कि मान लो आप किसी पार्टी में गए हैं, वहाँ पर कोई आपने एक अच्छी चीज़ देखी, ऐसी चीज़ देखी जो सबके ध्यान का केंद्र हो, उसका मतलब होता है लाइमलाइट में रहना, या तो बी इन द लाइमलाइट। तो कभी भी आए बी इन द लाइमलाइट, इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी ध्यान का केंद्र। बी इन द लाइमलाइट का मतलब है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी ध्यान का केंद्र, या तो आप बोल सकते हैं अट्रैक्शन या तो आकर्षण का केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक हार्टेड। जैसे बोलते हैं ना कि तुम काले दिल के इंसान हो, यानी तुम बदमाश हो, क्रूल हो, उसको हम ब्लैक हार्टेड कहते हैं। ठीक है, जैसे एक बोलते हैं ना दिल का आदमी साफ़ है या दिल साफ़ है इस बंदे का या इस इंसान का, तो वो एक अच्छा नेक की बात करते हैं। लेकिन काले दिल का इंसान क्रूल को हम बोलते हैं, बदमाश को बोलते हैं। तो कभी ब्लैक हार्टेड आए, इसका मतलब होता है क्रूल, जिसको हम क्या कहते हैं, बदमाश कहते हैं। नेक्स्ट है वाइट वॉश। अब जब हमारा घर गंदा होता है तो हम क्या करते हैं, वाइट वॉश करा देते हैं, ताकि जो गंदगी है, दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ खराबी है, वो छुप सके। तो वाइट वॉश का मतलब भी होता है टू कंसील समथिंग, यानी किसी चीज़ को छुपाना वाइट वॉश कहलाता है इन टर्म्स ऑफ ईडियम। इसका मतलब होता है टू कंसील समथिंग, मतलब कुछ छुपाना वाइट वॉश कहलाता है। नेक्स्ट है वाइट लाई, यानी जैसे बोलते हैं ना तुम तो साफ साफ झूठ बोल रहे हो, तो वाइट लाई का मतलब होता है बहुत बड़ा झूठ बोलना, जिसको अगिग्नेटिक लाई भी बोलते हैं या बहुत झूठ बोलना बोलते हैं। जैसे आप याद कर सकते हो, वाइट लाई मतलब तुम तो साफ साफ झूठ बोल रहे हो, यानी तुम बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो, तुम बहुत, जैसे बोलते हैं ना कि झूठे हो, तो इसको बोलते हैं अगिग्नेटिक लाई, मतलब बहुत बहुत झूठ बोलना। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक लुक। ब्लैक लुक का मतलब होता है ऐसी निगाहें जो नफरत और गुस्से से भरी हो। कभी भी आपके आए एग्जाम में ब्लैक लुक, तो इसका मतलब है अ लुक फुल ऑफ गेट एंड एंगर, या तो आप बोल सकते हो नफरत या गुस्से से भरी हुई निगाहों को ब्लैक लुक बोलते हैं। गुस्से या नफरत से भरी हुई निगाहें ब्लैक लुक कहलाती है। देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट इडियम है वो है आपका ब्लैक लिस्टेड। आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है ब्लैक लिस्ट करने का। जैसे कि आपने कोई नंबर देखा जो आपको पसंद ना हो, जिससे आपको बात ना करनी हो, या वो फ्रॉड हो, स्पैम हो, तो आप ब्लैक लिस्ट कर देते हो उस नंबर को, यानी उसको प्रतिबंध लगा देते हो, रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। तो ब्लैक लिस्ट का मतलब भी सेम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड, या जिसको हम बोलते हैं प्रतिबंधित करना। नेक्स्ट है ब्लू मर्डर। कभी भी ब्लू मर्डर है, इसका मतलब होता है कोई ऐसी क्रिटिकल स्थिति या सिचुएशन को हम कहते हैं ब्लू मर्डर। तो कभी ब्लू मर्डर है, इसका मतलब होता है क्रिटिकल सिचुएशन, जिसको बोलते हैं ऐसी आपत्ति या फिर कठिनाई या फिर मुश्किल वाला जो समय हो, उसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं मुश्किल समय। ब्लू आइड बॉय, कभी भी ऐसा है तो इसका मतलब है सबका पसंदीदा, जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे मान लो कोई भी है जिसका लुक है मतलब अट्रैक्टिव आ रहा है, जिसकी आंखें नीली है, तो सबको पसंद आ रहा है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ब्लू आइड बॉय कभी भी आए, इसका मतलब क्या होता है, जो सबका पसंदीदा हो उसको कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फेवरेट पर्सन कहते हैं, सबका पसंदीदा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्राउन स्टडी। कभी भी आपके एग्जाम में ब्राउन स्टडी आए, इस ईडियम का मतलब क्या है,
ब्राउन स्टडी होता है स्टेट ऑफ डे ड्रीमिंग, जिसको हम कहते हैं सपनों में खोए रहना। जैसे होता है ना, कई लोग दिन में सपने देखते हैं या फिर सपने में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ भी ऐसा चीज़ जो डे ड्रीमिंग कहलाए या सपने में खोए रहना, क्या कहलाता है? ब्राउन स्टडी। तो ब्राउन स्टडी होता है स्टेट ऑफ डे ड्रीमिंग, जिसको हम बोलते हैं सपने में खोए रहना। नेक्स्ट है फीलिंग ब्लू। कभी भी ऐसा है फीलिंग ब्लू, तो इसका मतलब होता है उदास रहना, सैड फील करना, दुखी या उदास फील करना फीलिंग ब्लू कहलाता है। तो फीलिंग ब्लू का मतलब है सैड, या तो जिसे कहते हैं दुखी या उदास महसूस करना। अब देखो आगे के इडियम्स को। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो है डार्क फ्यूचर। डार्क फ्यूचर से आप समझ सकते हैं किसी का भी भविष्य अंधकार में होना डार्क फ्यूचर कहलाता है। जैसे कहते हैं ना कि हमने ये कोर्स कर लिया या ये लाइन सेलेक्ट कर दी, इसके अंदर कोई फ्यूचर नहीं है, हमारा फ्यूचर डार्क है, आपने सुना होगा। तो डार्क फ्यूचर का मतलब फ्यूचर इन डेंजर, जिसको हम बोलते हैं भाग्य या फिर आपका जो भविष्य है वो खतरे में होना। तो डार्क फ्यूचर का होता है मतलब फ्यूचर इन डेंजर, जिसको बोलते हैं, यानी बोलते हैं भविष्य खतरे में होना। नेक्स्ट है लिली वाइट। लिली वाइट एक मासूम या इनोसेंट को बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना, देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जो लिली होती है वो फ्लावर वो वाइट कलर का हो तो देखने में काफ़ी सुंदर सा, अच्छा सा लगेगा, उससे आप याद कर सकते हो। जो चीज़ें इनोसेंट हो वो लिली वाइट कहलाती है इन टर्म्स ऑफ इडियम। लिली वाइट का मतलब है इनोसेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? मासूम कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रे मैटर। कभी भी आए ग्रे मैटर, इस इडियम का क्या मतलब है? ग्रे मैटर का मतलब होता है विजडम, जिसको बुद्धिमत्ता कहते हैं, समझदारी। ठीक है, तो ग्रे मैटर कभी भी आए इसका मतलब है विजडम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट है ग्रे मार्केट। अब वो ग्रे मैटर था, ये ग्रे मार्केट है, दोनों में क्या डिफरेंस है? ग्रे मार्केट का मतलब काला बाजारी का धंधा होता है, जिसको इलीगल कॉमर्स कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि कोई 2 नंबर का काम हो रहा है किसी मार्केट में, सामान बिक रहा है, तो वो ग्रे मार्केट है। ग्रे मार्केट का मतलब है इलीगल कॉमर्स, जिसको हम काला बाजारी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है और रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब कोई महत्वपूर्ण दिन, कोई इंपॉर्टेंट दिन है, उसको हम कहते हैं रेड लेटर डे। ठीक है, तो रेड लेटर डे का मतलब है इम्पॉर्टेंट डे, जिसको हम महत्वपूर्ण दिन कहते हैं। देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो है आपका टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। जैसे आपने सुना होगा बीट वर्ड का मतलब मारना होता है या पीटना होता है, तो बीट मतलब वो बोल रहा है कि टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि मार के किसी को इतना काला पीला कर दिया या लाल पीला कर दिया, या तो आप ऐसे समझ सकते हो किसी को बहुत बुरी तरह मारना। बीटिंग मर्सीलेसली क्या कहलाता है? टू बीट ब्लैक एंड ब्लू कहलाता है, किसी को भी निर्दयता से मारना। ठीक है, टू बीट मर्सीलेसली यानी निर्दयता से मारना। नेक्स्ट है रेड कारपेट। रेड कारपेट जैसे आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि रेड कारपेट बिछाया है, जो बॉलीवुड के सितारे हैं या हीरो हीरोइन है उस पर आ रहे हैं, फ़ोटो क्लिक हो रही है, तो किसी का भी रॉयल वेलकम करना रेड कारपेट कहलाता है। ठीक है, ज़्यादातर जैसे आपने पार्टी वगैरह में देखा होगा ना कि लाल रंग का कारपेट बिछाया जाता है लोगों का वेलकम करने के लिए, या रॉयल वेलकम को इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो रेड कारपेट का मतलब है रॉयल वेलकम या किसी का भी भव्य स्वागत करना। नेक्स्ट है आउट ऑफ द ब्लू। कभी भी ऐसा आए इडियम आउट ऑफ द ब्लू, इसका मतलब क्या है? जो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो, जैसे आपने सोचा नहीं होगा वो चीज़ हो जाए, अप्रत्याशित चीज़ें आउट ऑफ द ब्लू कहलाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? अनएक्सपेक्टेड, जिसको हम कहते हैं अप्रत्याशित। नेक्स्ट है इन द रेड। इन द रेड का मतलब कर्ज में डूबा होना होता है। इन द डाप्ट जिसको बोलते हैं, ऋण में, कर्ज में, आपने लोन ले रखा है, कर्जे में चल रहे हैं, तो इन द रेड कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब है इन द डाप्ट, मतलब कर्ज में होना। नेक्स्ट है इन द पिंक। इन द पिंक मतलब आप हेल्दी हैं, हैप्पी है, खुश हैं, इन द पिंक कहलाएगा। तो इन द रेड मतलब कर्जे में, इन द पिंक मतलब हैप्पी एंड हेल्दी। इसको हम कहते हैं खुश और स्वस्थ होना।
सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास थी, इडियम एंड फ्रेज की, इंपॉर्टेंट थी, कलर बेस्ड थी, आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, क्योंकि ये रिपीटेड भी है, अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।